फास्ट आम ऑयल विषय किसी जाना पूर्व फास्ट आम सेफ्टी विषय किसी जाना आप निजे कम कर निज निज फैमिली कम कर तो आप जो फैमिली कम कर तो आपंकर यहाँ हूँ वर्क स्पेस तो आपको वर्क स्पेस आपंकर निजर सेफ्टी ध्यान रखा निहाती जरूरी तो आप जो लिफ्ट ऊपर तौक करुले तो तार जब किसी लॉकिंग सिस्टम अच्छे लॉक कर दिखाँ यहीपर अचानक सी पड़ जापे आप कम कर चप्पल बदल शू व्यवहार कर गोटे आप यूज करूँ आप देखिए आउ कन्फिडेंट भी रे कम करने कम्फर्ट रे फुल ड्रेस ही पिंधु हाफ ड्रेस कम करूँ ना हेल्ले कौन बैचान्स गोटे नुआटे फिटी आसला यदि कपड़ा अच्छी सी आपको सेव करदे बुझीपार तो यहाँ कौन गोटे जेनेल एथिक्स आपको सबुदिन जीवन में मेन्टेन करूँ ଆପଣ ନିଜ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଞ୍ଜିନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପଣ ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପୁରା ସଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗେଟଅପ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ସୁଟ୍ କରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆପଣ ସପୋଜ ଏଇଠି ରହିଥାଇପାରନ୍ତି ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ତ ନିଜ ଗେଟଅପ୍ରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ସୁ ପିନ୍ଧିକି पूरा फिटफाट हो कन्फिडेंट सहित कम करूँ पुणी जातु रिलैक्स करूँ हेल्ले कौन हम ना यहाँ गोटे रेगुलर हाबिट होगा आपंकर गोटे मैंने सेफ्टी गोटे स्टैंडर्ड यहाँ फुलफिल हो बुझीपार तो आम से कम करुचे हो पारे केतवे अन्य मनस्क कौन गोटे सीटिंग नजर बोली किसी माने किसी माने ना कारण ये लुआ कपड़ी पड़ी बेले बेले आप अन्य मनस्क भी थे चली चली जाऊँगी गोटे कौन पड़ी गोटे लगिगला तो जब शू अच्छी आप बंचीजे तो जब शू ना खाली चप्पल अच्छा 2 दिन पर्यटन कष्ट हो तो यहाँ हूँ आमर प्रथम पूरा सेफ्टी तापर आम आस ऑयल ठीक अच्छे तो आम विभिन्न प्रकार ऑयल विभिन्न मार्केट में विभिन्न ब्रांड देखुचे तो मुझे कौन ब्रांड या कौन ब्रांड प्रमोशन करूँगी बस ऑयल तो ऑयल कौन एक्चुअली आप जानते ऑयल आसूँ जानना ऑयल हूँ गोटे मिनेराल आपंकर जो क्रूड ऑयल जानते साउदी अरब बाहर इंडिया भी बाहर तो क्रूड ऑयल को फिल्टर करके विभिन्न जिन बाहर कराए पेट्रोल डीजेल गैसोलीन एमतीक रोड में जो पिचु पड़ूँ से क्रूड ऑयल को बाहर बुझिपारे तो यहाँ विभिन्न टेम्परेचर लेयर में विभिन्न जिन बाहर तो सेमती गोटे लेयर में आमको लुब्रिकेंट मिल जाए बुझिपारे जो लुब्रिकेंट को आम इंजिन फ्रिक्शन को कम करने व्यवहार कर बुझिपारे आम जहाँ मोबिल बोली कहे आम कहे तार कम हो ऑटोमेटिक लुब्रिकेंट बुझिपारे तो तार कम कौन दुटा मेटाल भितर फ्रिक्शन को कम करवा फ्रिक्शन मान बुझीपार फ्रिक्शन मान आपंकर इंजिन तैयारी लुहार तैयारी तो आप जदि भर लुब्रिकेंट यूज न करेंगे लुहा को लुहा घसी इंजिन भी गोटे दिन में सीज गोटे घंटे भी सीज तो लुब्रिकेंट कौन करुँच दुटा मेटाल भितर दुटा मेटाल स्पेयर पार्ट भितर गोटे लेयर बन रखुच्छे जोटा कि परस्पर सहित घसी होगा दिए बुझिपारे तो बर्तमान आम इंजिन धीरे धीरे डेभलप होबार लगी गोटे क्वेश्चन ये तुम अच्छी तुम लास्ट आंसर देव आम जो BS1 BS2 BS3 BS6 शुणुचे तार अर्थ कौन आम मिनेराल आम सिंथेटिक शुणुचे सेमी सिंथेटिक शुणुचे से कौन प्रति डब्बा पर लिखाई API 530 540 यार अर्थ कौन तो एज ए मेकानिक ये सब नॉलेज आपन पाखे निहाती रहा दरकार ताहले आपण कौन करेंगे ना जमी गोटे डॉक्टर विभिन्न रोग विषय मेडिसिन विषय जानी जो रोग को से मेडिसिन लिखिक दौर चाहे से कौ ब्रांड लिखिक दौ किंतु ज्वर पर पारासीटामोल मतलब से पारासीटामोल दौर बुझे कि आपंकर झाड़ा हेल्ले गोटे मेडिसिन दरकार लिखिक दौर लाइक दिस आपंकर ए नॉलेज रही आप गोटे गाड़ी धर सपोज हुंडाई गाड़ी अच्छी तो यार यही प्रोब्लेम अच्छी या इंजिन गरम हो यार कौन मेडिसिन देले ठीक हो तो आप प्रॉपर बेसिक नॉलेज रखिए इंजिन ऑयल काम कौन लुब्रिकेंट काम कौन ताल आप प्रॉपर सॉल्यूशन दे पारे आप भल मेकानिक को फिटिंग दे पार्टी बट किसी किसी छोट छोट जिनस जोटा कि सर्ट टर्म में नुहे लंग टर्म में कस्टमर ऑर्डर्स नौ तो आपको निजर गुडविल बनने गले आपको गुड सर्विस भी कस्टमर को देवार अच्छे तो से मोर आज प्रयास है आपको किसी ऑयल विषय बेसिक देवार बुझे कि जमी आम जाने क्रूड ऑयल रु लुब्रिकेंट आसूसी तो से जो लुब्रिकेंट आम मिनेराल ऑयल कहू ताने ये जो डब्बा आप देखुं ये डब्बा जहाँ अच्छी तो सबूतक एक्चुअली इंजिन ऑयल नुहे ता भर बेस ऑयल 80% 20% एडिटिव मिसिक एडिटिव कौन
ना खाली बेस ऑयल आम इंजिन में चली पार ना, तो तादेह किसी आडिटिव मिसाई पड़े आम इंजिन जो टेम्परेचर कंडीशन जो रनिंग कंडीशन तो विस्कोसिटी की मीट करने बुझिपारे कि तो से अनुसार किसी आडिटिव मिसाई पड़े। तो ये ऑयल यूजेस अलग ए ऑयल यूजेस अलग, तो विभिन्न कंडीशन रे विभिन्न प्रोब्लेम आम तार सल्यूशन। तो सब जब आप चिंता करेंगे गल्फ पाखे भेराइटी ऑफ रेंज अच्छी 530 आम पाखे मल्टी फ्लीट अच्छी एटा अच्छी फर्मुला गोटे आम अल्ट्रा सिंह भी अच्छी। तो बुझिपारे कि तो 530 तीन चार प्रकार ऑयल तो सब गाड़ी सब ऑयल पड़ जावा कथा सब गाड़ी में पड़ो, बट आज पर कस्टमर रिकमेंडेशन कस्टमर कस्ट अनुसार माने कस्टमर पकेट अनुसार तार प्रोब्लेम अनुसार आम ऑयल रिकमेंड करें बुझिपारे। तो आम तीन चार्टा जिनस जब आउ 5 मिनिट भितर बुझीपर 530 कौन ये जो लिखाई 5-30 यार अर्थ कौन, एपीआई एसएन जो लिखाई सीएफ लिखाई तार अर्थ कौन बुझिपारे कि। तो ये सब छोट छोट जिन आमको निहाती भी जाना दरकार। तो फास्ट आम जानी बेस ऑयल कौन, बेस ऑयल हूँ दुई प्रकार आम जानू शुणुचे मार्केट में गोटे हूँ मिनराल गोटे सिंथेटिक। तो आमर ये जो डबा देखो यहाँ हूँ गोटे सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक टेक्नोलोजी लिखाई ये लिखाई फुली सिंथेटिक बुझे कि। तो ये सिंथेटिकटा कौन एक्चुअली ना ये जो लुब्रिकांट जोटा आसूची आमर क्रूड ऑयल रू तो ताकू आउ थे फिल्टर करा तार प्रोसेस ना हूँ सिंथेसिस। तो दी प्रकार सिंथेटिक बेस ऑयल अच्छी गोटे गैस रू हूँ आपंकर जो गैस आस एलपीजी गैस ताकू सिंथेटिक ऑयल कन्वर्ट कर मिनरल ऑयल को किसी फिल्ट्रेशन करके सिंथेटिक ऑयल करा। फॉर एग्जांपल ऑयल इंजिन रे पकई सारा कला कौन हो जाए, तो आपड़ जब सिंगड़ा छाणी देखी के दुकान सिंगड़ा छणा हो तो सी जो ऑयल पकाउँ कौ ऑयल पकाउँ पूरा धड़ा ऑयल। तो धड़ा ऑयल पकई सारापर जदि से सिंगड़ा न पकई खाली ऑयल को भी गरम कर ना तो ऑयल धीरे 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 कला हवा आरंभ हो। तो तार रीजन कौन ना जिते ऑयलटा गरम हुए जो कार्बन अच्छी जो ऑयल जिते से गरम हुए से केमिकल रिएक्शन होगी धीरे धीरे से काढ़ा हवा आरंभ हुए कला हवा आरंभ हुए बुझीगला कि। लाइक दिस जे बेस ऑयल बा आपंकर लुब्रिकांट गरम होले धीरे धीरे गाढ़ा हवा कला हवा आरंभ हुए। तो आपड़ जानते इंजिन भितर केते गरम हो जानना पिस्टन चैम्बर भितर ब्लास्टिंग होची माने ता भितर केते 200-250 डिग्री टेम्परेचर पड़े बुझीगला कि। ताकू कंट्रोल करने कूलांट सिस्टम अच्छी बुझा टी बुझीपारे। तो जेहेतु ऑयलटा से भितर गरम हो तो से जो गरम हवा द्वारा कौन हो ऑयलटा धीरे धीरे बलिया हवा आरंभ हो से गरम हवा द्वारा दुईटा जिन ऑयल विस्कोसिटी चेंज हो विस्कोसिटी ओडिया हो मैंने बहिबार क्षमता। तो हिंदी में बात करें तो बहने का क्षमता जो है तो इसको विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्यों चाहिए गाड़ी का अंदर। सपोज आप नारियल तेल को एग्जांपल में ले लेंगे। नारियल तेल क्या करता है जब आपका ठंडी का मौसम होता है वो क्या होता है बैठ जाता है, फिर जब धूप का मौसम आता है वो फैल जाता है। लाइक दिस लुब्रिकेंट का मतलब ऐसे ही एक टेंडेंसी है जो कि गर्म होने पे थोड़ा पतला हो जाता है और ठंडा होने में वो भी बैठ जाता है। तो आपका इंजन जब गर्म हो जाता है वो अगर पतला हो जाएगा तो आपको जो लुब्रिकेशन लेयर चाहिए था दोनों मेटल को प्रोटेक्शन देने के लिए वो नहीं मिलेगा उसको, समझ रहे। वो नहीं मिलने से क्या होगा आपका इंजन में वायर एंड टियर होगा। वायर एंड टियर क्या क्या किसको बोलते हैं। वायर एंड टियर मतलब छोटा छोटा छेद हो जाएगा या कहीं कार्बन जाके एक जगह पे बैठ गया वहाँ पे लुब्रिकेशन का लेयर नहीं आया वहाँ पे मेटल जब घिसता है तो फ्रिक्शन होता है। तो यही जो प्रॉब्लम होता है ना उसी का सॉल्यूशन है लुब्रिकेंट। और इसी चीज़ में 80% बेस ऑयल के साथ कुछ एडिटिव दिया जाता है। जो मेन एडिटिव है उसको बोलते हैं पॉलीमर। इसका काम क्या होता है वो विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखता है और कुछ डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है और कंपनी कुछ स्पेशल एडिटिव भी उसमें डालता है, ठीक है। तो हम अगर अपना फार्मूला को लेंगे उसमें भी कुछ स्पेशल फार्मूला ऐड किया गया है। उसको क्या बोलते हैं थर्मोशील्ड टेक्नोलॉजी करके एक फार्मूला यहाँ पे ऐड किया गया है जो क्या करता है जो 30% बेटर डिपॉजिट कंट्रोल देता है और 37% बेटर वायर प्रोटेक्शन देता है। डिपॉजिट वायर को समझ रहे हैं। डिपॉजिट मतलब जब इंजन का अंदर जो छोटा छोटा कार्बन पार्टिकल जनरेट होता है वो धीरे धीरे बड़ा बन जाता है और एक जगह में डिपॉजिट हो जाता है। सपोज आप यहाँ पे हो गया एक जगह में ये डिपॉजिट हो गया तो इस जगह में क्या होता है जब घिसता है तो ये लेयर बन जाता है। तो ये लेयर की वजह से ही वायर एंड टियर होता है, समझ रहे। तो अगर अच्छा इंजन ऑयल रहेगा तो ये चीज़ नहीं होगा वहाँ, समझ रहे। ये जो छोटा छोटा लेयर बनता है ये नहीं बनेगा।
ये अब अगर अच्छा इंजन ऑयल डाल के आप इंजन को खोलोगे आपको पूरा चेंज मिलेगा, समझ रहे हो? तो बीचने वाला पार्ट है तो वो काम करता है और डिपॉजिट कंट्रोल करता है और वायर प्रोटेक्शन करता है। जब डिपॉजिट कंट्रोल हो जाएगा तो वायर भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। वायर मतलब क्या है तो छोटा छोटा छेद हो जाता है। अब देखेंगे कुछ कुछ स्क्वायर में पहले छोटा सा होल होगा, धीरे धीरे वो बड़ा होल होगा, फिर वो स्क्वायर चेंज करना पड़ता है, तो वो चीज़ को कंट्रोल करता है। तो आगे जाके आपका इंजन का लाइफ ही बढ़ाता है, समझ रहे हैं? तो ये जो ऑयल है ये फुली सिंथेटिक है। फुली सिंथेटिक मिनरल में डिफरेंट समझे आप? क्या समझ नहीं पाया? मिनरल ऑयल को एक प्रोसेस करके उसमें से कुछ कार्बन पार्टिकल को अलग कर दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा हीट को सह सके, ज़्यादा गर्मी को सहने के लिए उसको क्षमता मिल जाता है, समझ रहे? नॉर्मल नॉर्मल ऑयल जो आता है, नॉर्मल ऑयल कहाँ का गया समझ गए? प्यूरीफायर से उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस होने के बाद उसमें जो क्षमता आ जाता है तो ज़्यादा गर्मी को मतलब झेल सकता है, हैंडल कर सकता है। अभी जो नया इंजन आ गया है उसमें छोटा सा स्पेस में ज़्यादा पावर जनरेट होता है, तो इसलिए गर्मी भी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है। तो इसलिए जो नया इंजन है उसको अच्छा इंजन ऑयल चाहिए ही चाहिए। आप नहीं बोल सकते कि पुराना ज़माना का जो इंजन ऑयल वो डाल देने से चलेगा पर कुछ दिन तक, फिर आगे जाके वो इंजन को ही प्रॉब्लम देगा, समझ रहे? तो ये जो चीज़ है तो ये क्या करता है ना, ये जल्दी गर्म नहीं होता है, मतलब ज़्यादा गर्मी में भी ये अच्छा से काम कर पाता है। गर्म नहीं होता है मतलब सही नहीं है, ये गर्म होता है तो ज़्यादा गर्मी में ये अच्छा से काम कर पाता है, समझ रहे? और उसमें यही है इसका क्षमता है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई नया गाड़ी है, नया कस्टमर है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई टैक्सी गाड़ी है जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं मल्टीप्लिक, क्योंकि ये धीरे धीरे वो मेंटेनेंस कॉस्ट को ही कम करता है, वो भी वायर एंड टीयर को प्रोटेक्शन करता है। उसमें जो एडिटिव है वो आपको क्या रेट में मिल जाता है यहाँ पर 1560 का MRP है, मतलब 1400-1500 में भी आप बेच दिए सब, ठीक है? तो ये तो हो गया कस्टमर की बेनिफिट के बाद, आपका प्रोफेशन की बेनिफिट के बाद। अब देखते हैं आपका बेनिफिट क्या होता है, समझ रहे हैं? तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, इस डब्बा में आपको 75 रुपीज़ का कूपन मिलता है, ठीक है? इसमें 75 रुपीज़ का कूपन मिलता है। भाई के मोबाइल में तो आप डाउनलोड कर दिया, ठीक है? आप वहाँ से स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद एक मैकेनिक लॉयल्टी प्रोग्राम भी होता है, उसमें भी हम आपको ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है? और उसमें आपको मिलता है पर डब्बा में 300 रुपीज़ का कूपन, 300, ठीक है? तो ये अभी दे रहे कंपनी कस्टमर को रेकमेंड करने के लिए, क्योंकि कस्टमर बेसिकली जो कार सेगमेंट का कस्टमर है वो सबसे ज़्यादा इलिटरेट है मेरा हिसाब से, क्योंकि वो है तो प्रीमियम कस्टमर, सबका पास पैसा ज़्यादा है, एजुकेटेड है, पर बेसिकली लुब्रिकेंट के बारे में उनको जानकारी नहीं है। उनका पैसा है, कार है, वो सोचते हैं ज़्यादा पैसा है तो अच्छा होगा, जैसे दिमाग में उनका चलता है। वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं। अपना गाड़ी के लिए अभी वो अपना यूजर मैनुअल खोल के नहीं पढ़े होंगे, जितने भी कार ओनर है आप पूछ सकते हैं, आप अपना यूजर मैनुअल कभी खोल के पढ़े नहीं पढ़े होंगे? उनका यूजर मैनुअल में लिखा हुआ है उनको गाड़ी को कौन सा ऑयल चाहिए, उनका गाड़ी के लिए ये विस्कोसिटी का ऑयल चाहिए, उनका गाड़ी में लिखा है, पूरा डिटेल में लिखा है। ये पूरा सारे चीज़ कोई ये जो है आईसा C3 हो गया, 530 API SP SN SF सारे चीज़ लिखा होता है यूजर मैनुअल में, ठीक है? तो हमको यूजर मैनुअल के हिसाब से भी जाना है। फिर यूजर मैनुअल बोलता है कि API CF हो, तो सिंथेटिक में भी CF होता है, नॉर्मल में भी CF होता है। तो हम सिंथेटिक क्यों डाले, कोई पूछेगा तो ज़्यादा पूछना देंगे, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा आपका गाड़ी, ठीक है? ज़्यादा हीट को झेल सकता है। तो मान के चलो ये पीक परफॉर्मेंस देता है। जब गाड़ी कोई पीक मोड में रहता है तो उसका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होता है, तो उस पीक मोड में भी वो उतना फ्रिक्वेंटली इतना बराबर लुब्रिकेशन देता है जितना ये स्लो मोशन में भी देता है, समझ रहे हैं ना डिफरेंट? अगर आप मिनरल उसमें आपका जो सिंथेटिक ऑयल है, सेमी सिंथेटिक या मिनरल ऑयल क्या करता है, जब ज़्यादा हीट हो जाता है ना तो धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है, तो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाता उसका, तो वो क्या करता है उसका ही वो धीरे धीरे पतला हो जाता है, और ये सस्टेनेबिलिटी देता है। तो ये डिफरेंट है दोनों, समझ रहे?
तो आपका फायदा हम समझ लिए और ऑयल विषय और कुछ जानकारी है। मैं क्वेश्चन पूछा था BS1 BS2 BS3 क्या है, जानकारी है? BS भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, स्टेज 5 इंडिया में नहीं आया है। हम डायरेक्ट स्टेज 6 में है। स्टेज 6 मतलब ये है पॉल्यूशन स्टैंडर्ड। इंडिया में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड है जो कि कौन सा गाड़ी कितना पॉल्यूशन इमिट करेगा, कितना पॉल्यूशन बाहर छोड़ेगा, उसका एक स्टैंडर्ड लेके रखे हैं। तो उसी हिसाब से जो BS6 गाड़ी है वो सबसे ज़्यादा कम पॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम BS1 2 3 4, तो BS4 में BS6 को हम जब जम्प किए, BS5 को नहीं लाए, तो BS6 को जम्प करने वाले टाइम पे ऐसा भी हुआ है कि कुछ गाड़ी में हम क्या डालते हैं, यूरिया भी डलता है। तो यूरिया क्यों डलता है ना, इंजन का जो स्पेस है वो इंजन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो जो चेंजेस किया गया है वो आउटर पार्ट में यूरिया डाल के लगा दिए हैं और उसका जो धुआं निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए वो लगा के मार्केट को छोड़ दिए और गवर्नमेंट को बोल दिया कि देखो ये BS6 है। पर इंजन में कोई चेंजेस नहीं किए। और उसका बाद जो इंजन आया BS6 वाला, फिर वो इंजन में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करके उसका जो मतलब पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करके छोड़े। तो जो BS6 से गाड़ी जाता है तो चेंजेस क्या हुआ ना, इंजन में उनको कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। जब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंजन में चेंज किए तो इंजन में लुब्रिकेंट भी तो चेंज हो जाता है। क्यों ना, इंजन का जो कंडीशन है, गर्म होने का जो कंडीशन है सब चेंज हो गया। तो इसलिए वहाँ पे हमको इंजन ऑयल BS6 के लिए अलग रिकमेंड करते हैं, समझ रहे हैं। तो न्यू जनरेशन इंजन ऑयल उनको देना चाहिए। तो ये तो सब समझ गए। कुछ गाड़ी में आपको हीट प्रॉब्लम दिखाई देता होगा, जब आप रेडिएटर का कैप खोलते हैं तो ऐसे ही पानी बाहर निकलता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप अगर समझेंगे रेडिएटर का काम क्या है, कूलेंट सिस्टम का काम क्या होता है, इंजन का साइड में जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होता है, एक्स्ट्रा हीट समझ रहे, इंजन तो गर्म होता है, उसका जो कुछ एक्स्ट्रा हीट को वो क्या करता है, कंज्यूम करके रेडिएटर तक पहुंचाता है। रेडिएटर में टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, एक पंप लगा होता है, एक छोटा छोटा जाली होता है, ठीक है। वो जाली में जब पानी जाता है तो वो हवा की मतलब हवा का सामने आने से थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर इंजन में जाता है। तो कूलेंट यहाँ क्या करता है, कूलेंट ज़्यादा हीट को कैरी करने के लिए पानी को क्षमता देता है। तो वहाँ पे मेन कंपोनेंट पानी है। कूलेंट फिर पे काम करता है, उसको पावरफुल बना देता है पानी को। तो उसमें जो मेन कंपोनेंट है उसको केमिकल लैंग्वेज में एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। तो ग्लाइकोल का काम होता है पानी को जो टेम्परेचर, पानी का क्या टेम्परेचर रेंज है, 0 में बर्फ़ हो जाता है, 100 में या भाप बन जाता है, हवा बन जाता है। तो अगर उसी जो इंजन का टेम्परेचर है, गाड़ी एक जम्मू कश्मीर से लेके कहीं तक भी ट्रैवल करता है, तो मतलब ठंडी में भी जाता है, धूप में भी जाता है, और इंजन का जो टेम्परेचर है वो 200-250 भी चला जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, पानी वहाँ टिक नहीं पाएगा, पानी भाप हो जाएगा। तो उस टाइम क्या करता है कूलेंट, वो जो पानी का जो मतलब टेम्परेचर कैरी करने का क्षमता है उसको बढ़ा देता है। वो 300-350 डिग्री टेम्परेचर तक उसको झेल सकता है और हीट को कैरी कर सकता है। अगर गाड़ी चला गया कश्मीर, तो वहाँ पर रात में गाड़ी रख के आप होटल में सो गए और गाड़ी आते आते वो क्या हुआ, रेडिएटर सिस्टम आइस ठंडा हो जाता है, आइस हो जाता है। तो उस टाइम क्या करता है ना, उसको ठंडा भी होने नहीं देता है। तो वो जो मेन काम है रेडिएटर सिस्टम का। तो आपको क्या करना है, जो कूलेंट डालना है, अच्छा कूलेंट डालना है, ताकि क्या होगा ना, कस्टमर का गाड़ी कभी हीट नहीं होगा। अच्छा कूलेंट किसको, देखो हम कोई कंपनी को अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, पर मैं बोलता हूँ, मैं गल्फ भी रिकमेंड करता हूँ। गल्फ का जो अच्छा कूलेंट होता है वो आपको बढ़िया सा प्रोटेक्शन देता है, समझ रहे। गल्फ का 1540 रेंज का भी तेल है। आप जैसे कि अपना महिंद्रा वाला भी आता है, महिंद्रा रिकमेंडेड, ठीक है, एक्सटेंड करके। और महिंद्रा का जितना भी बोलर और पिकअप है उसका कंपनी रिकमेंडेड है वो, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो CI4 रेंज का तेल है, आराम से मतलब कस्टमर 10,000 किलोमीटर भी आराम से चला सकता है, ठीक है। अगर और कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चन होगा कभी भी लाइफ में कि ये चीज़ क्यों है, ये क्यों लिखा है, अगर क्वेश्चन है तो सारे चीज़ में डाउट क्लियर कर सकता हूँ। मैं 10-12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो पहले भी
भी ऐसे ही ट्रेनर का काम कर चुका हूँ, तो बेसिकली मुझे लगभग इतना नॉलेज है कि मैं आपका कोई भी क्वेश्चन है लुब्रिकेंट इंडस्ट्री रिलेटेड या आपका वेहिकल का ज़्यादा अंदर तक प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, फिर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत टाइम दिया हम आए थे 2 मिनट के लिए और काम बंद करके अभी 10 मिनट हो गया सर। ठीक है, हम टाइम देखते हैं। ठीक है सर, कुछ नॉलेज मिला, बहुत मिला।